भारतीय सभ्यता में 4 आश्रम हुआ करते थे। इन चारों आश्रमों में व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता था। बाल्यावस्था, जिसमें वह खेलता कूदता था, पढ़ता लिखता था। उसके बाद युवावस्था होती थी, उसमें वह अपने आप को गृह कार्य में लगा लेता था। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती थी, उसमें वह अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था। उसके बाद वृद्धाश्रम या वृद्धावस्था आती थी, जिसमें लोग संन्यास हो जाते थे। घर के जो समस्याएं होती थीं उनको छोड़कर वह वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। किंतु आज हमारा आश्रम 2 भागों में बंट गया है, गृहस्थ और संन्यास। गृहस्थ विवाह करते हैं और नागरिक बनकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को केवल ईश्वर की उपासना करने में और धर्मोपदेश देने में लगा देते हैं। किसी व्यक्ति के लिए संन्यास हो जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन व्यतीत करना और अपने सभी कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना बहुत ही कठिन होता है। ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थ स्यात् ब्रह्मज्ञान परायणः यद्यत कर्म प्रकृतिवित तद ब्रह्मणि समर्पयेत्। अर्थात गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्मज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म को करते रहना चाहिए। परंतु फिर भी उसे अपने सभी कामों को, अपने सभी उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर, हम जो कर रहे हैं आपके ही निर्देशानुसार कर रहे हैं। जो भी फल देना होगा तुम देना, कर्म करना ही मेरा काम है, यह सोचकर गृहस्थ को अपना काम करना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता भी नहीं करनी चाहिए। किसी का हेल्प करते हैं और उससे भी हेल्प की आशा करना मूर्खता है, यह कभी नहीं करना चाहिए। कोई सत्कर्म अगर हम करते हैं तो इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि उसको करने के बाद हमें उसका फल मिलेगा ही। संसार जब तारीफ करने लगता है तब एक निहायत बुज़दिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन में तथा प्रशंसा से मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्य कार्य, अच्छे कार्य में लगे रहना वास्तव में सबसे बड़ा त्याग है। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना होता है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे। और उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर तथा गरीबों के लिए है। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर का साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से खुश रखे, प्रसन्न रखे। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति जरूर प्रसन्न होंगे।
अपने माता पिता के सम्मुख परिहास, चंचलता अथवा क्रोध कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। माता पिता के दर्शन कर उन्हें चाहिए कि वह उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करे। उसके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उसे बैठने के लिए न कहें वह न बैठे। सदा ही उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हमें एक छोटे नन्हे बच्चे से उन्होंने हमें जवान किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सहायता की। जब उसको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो क्यों हम उन्हें छोड़ें। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में ईश्वर का रूप है। जो पुत्र अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बुजुर्गों का सेवा करता है, उनका देखभाल करता है, उसे ईश्वर का भी वरदान प्राप्त होता है। इसी दुनिया में हमें ईश्वर रूपी माँ बाप मिले हैं। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता। ईश्वर तो आपके घर में है, आपके मन में है, आपके दिल में है। आपको उन्हें खोजने की ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है, उन्हें प्राप्त करने की ज़रूरत है। और प्राप्त आपको करना है तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करने की ज़रूरत है। अत्यंत सोना, आलस्य करना, देह की सेवा में दिन भर लगाना, केश विन्यास करना, भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना, आहार, निद्रा, भाषण इत्यादि सब बातें परिमित रूप से या सीमा के अनुसार ही करनी चाहिए। कपटी, लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि अकपटी, नम्र और आलस्य को त्यागने वाला बनना चाहिए और अपने बड़े जनों का, अपने बुजुर्गों का सेवा संस्कार करना चाहिए, ताकि वो खुश होंगे तो ईश्वर भी खुश होगा और ईश्वर का वरदान हमें अवश्य मिलेगा। इस बात को ध्यान रखते हुए एक गृहस्थ को, एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि आज आप बड़े हैं, कल आप भी बुजुर्ग होंगे। अगर यह परंपरा हमारे जीवन में चलता रहेगा, जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा करता है तो निश्चित रूप से उसके भी पुत्र उसकी सेवा करते हैं, और जो अपने माता पिता को छोड़ देता है उसके माता पिता भी, उसके आने वाले पीढ़ी, उसके पुत्र पुत्रियां भी उसे छोड़ देते हैं। और जो कष्ट उसके माता पिता वर्तमान में उठा रहे हैं उसे भी भविष्य में उठानी पड़ सकती है। भाइयों, हमारे इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन चलाएं, अपने कर्तव्य को करें, ताकि ईश्वर भी खुश हो, आपके माता पिता भी खुश हों और सारा समाज आपका जय जयकार करता रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।